बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा रहमान और आज जी मेरे किचन में बन रहे हैं जी आलू बैंगन। बहुत ही आसान सी रेसिपी, थोड़ा सा न्यू मेथड होगा जो आम रेसिपी से हट के ये रेसिपी बनने जा रही है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा हट के होगा आम रेसिपी से। तो आलू बैंगन की ये रेसिपी मैंने कैसी बनाई है, तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहीं पे लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले लेना है एक बर्तन, उसको चूल्हे पे रख दें, फ्लेम को ऑन कर लें। हाफ कप कुकिंग ऑयल में शामिल करी हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑयल जैसे ही गर्म होएगा तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसमें हम प्याज शामिल नहीं करने जा रहे, ठीक है। ये सिर्फ लहसुन और अदरक के पेस्ट में बनेगी। और जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, तकरीबन 2 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है लहसुन और अदरक के पेस्ट को। आप ब्लेंडर में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, मैंने इसे सिंपली कूट लिया, ठीक है। जैसे ही ये फ्राई होगा तो उसके बाद इसमें जो है ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों को भी आपने जो है ना सॉफ्ट होने तक कुक करना है, तकरीबन 2 मिनट तक। ये देख लें, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी काट के मैंने शामिल कर लिए। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ना शामिल करें, ठीक है। और 1 से 2 मिनट तक जो है ना इसी तरह फ्राई कर लेना टमाटरों को। उसके बाद इसमें मसाले शामिल कर देने हैं सिंपली, जो आप लोग जो है ना घर में इस्तेमाल करते हैं वही वाले ही मसाले शामिल करेंगे। कोई डब्बे वाले या कोई और आर्टिफिशियल मसाला इसमें हम शामिल करने नहीं जा रहे, ठीक है। तो सिंपली जो है ना लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक शामिल किया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर पानी मैंने शामिल कर दिया। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और कवर करके लो फ्लेम पे रख देना 2 मिनट के लिए कि ये टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट होके एक अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। 2 मिनट के बाद इसको जो है ना कवर को ओपन करना है, हाई फ्लेम पे इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अगर कोई पीस टमाटर का साबुत रह जाए तो उसको हल्का सा इस तरह से चम्मच से प्रेस करके मैश कर लें अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद इसमें ना हाफ कप दही शामिल करेंगे। दही भी ऑप्शनल है, चाहें तो आप जो है ना स्किप कर दें, वैसे दही से और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होगा जो हम आम रेसिपी बनाते हैं उससे हट के, तो इसलिए ये मैं दही शामिल करने जा रही हूँ जी। हाफ कप दही मेरे पास रखा है, फ्रिज वाला थोड़ा सा जो है ना ये जमा हुआ है। आप फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं और फ्रिज में रखा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह के पीसेस बन रहे हैं क्योंकि ये जम चुका है। तो ये तकरीबन हाफ कप है जो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें दही का पानी खुश्क होने तक इसको जो है ना कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। आलू है मेरे पास हाफ केजी और 1 केजी बैंगन है। बैंगन मैंने पिल आउट नहीं किए, ऐसे ही कटिंग की है, आप चाहें तो पिल आउट करके ही कटिंग करें। और बैंगन को आपने पानी में कटिंग करके थोड़ी देर डिप करके रखना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक पानी में डिप रहें। उसके बाद जो है ना इसमें शामिल करेंगे तो फिर हमें ना एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि बैंगन ना फ़ौरन कटिंग करने के बाद ब्लैक से हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होंगे अगर आप काटते हुए पानी में ही शामिल कर देंगे। काट के किसी भी बाउल में पानी में डिप करके रख दें जब तक मसाला रेडी हो, ये देख लें। उसके बाद जो है ना पानी से अलग कर लें और इसको आलूओं के साथ ही शामिल कर दें मसाले में। तो अब इसमें जो है ना एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरा ये ब्लैक भी नहीं होंगे, ये देखें इनका कलर भी एकदम फ्रेश है, ठीक है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, कोई जो है ना छिलके उतार के कुक करता है इसको बैंगन को, और किसी को जो है ना छिलके समेत ही पसंद होते हैं, तो इसलिए दोनों तरह से आप इसको कुक कर सकते हैं। तो यह इसको कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। 5 से 6 मिनट के बाद जो है ना इसका कवर उतारना है और चेक कर लेना है। वैसे तो ये गल जाएंगे आलू भी और बैंगन भी, अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो मज़ीद इसे कवर करके लो फ्लेम पे बिल्कुल रख दें, ठीक है। तो ये देख लें, ये अच्छी तरह इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया। थोड़ा बहुत पानी है तो आपने फ्लेम को हाई करना है और अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसमें जो है ना सब्ज़ धनिया शामिल कर देना है आपने।
ये देख लें, ये आलू भी गल चुके हैं और बैंगन तो गल ही चुके हैं। तो बस इसका जो है ना, मैं फ्लेम हाई करके ना अच्छी तरह पानी ड्राई कर लूँगी। ये देख लें इस तरह से, बस ये ऑयल नज़र आ रहा है, पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। और इसमें मैं कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करके ना, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी कि ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। सब्जियों को दम पे रख दें तो बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनती हैं। तो इसको हल्का सा जो है ना दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक, देख लें जी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।